हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू IT अकेडमी की जानिब से प्रोग्रामिंग इन C++ सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम इस सिलसिले के 10वें लेक्चर को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो कि फ़ाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। फ़ाइल हैंडलिंग क्या है कि जब हम अभी तक अपने जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उसमें हम अभी तक जो है वो डाटा को वो वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं, वो चाहे ग्लोबल थे या लोकल वेरिएबल्स थे। इनका कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। वेरिएबल्स में हम इंफॉर्मेशन को या डाटा को स्टोर करते हैं और उस इंफॉर्मेशन का जो स्कोप है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तक रहता है। जब तक प्रोग्राम आपका रैम में लोडेड है, मेमोरी में लोडेड है, वो वेरिएबल्स की लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसके फर्दर जो है वो वेरिएबल्स की लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो लोकल है या ग्लोबल है, कैसे वो मेमोरीज को हैंडल करती है, इसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप जस्ट जनरल ओवरव्यू ये समझें कि वो वेरिएबल्स की एक लाइफ है। वो लाइफ जो है वो प्रोग्राम की लाइफ से ज़्यादा नहीं है। जब तक वो प्रोग्राम है वो वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो लोकल वेरिएबल्स हैं या ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। जब हम अभी तक हमने जस्ट जो है वो वेरिएबल्स जो है उनमें डाटा स्टोर करना सीखा और उसमें कुछ मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स कर जो है वो यूज़ करने सीखे कि कैसे हम डाटा पे जो है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं लॉजिकली। और इसके अलावा कुछ C++ के फीचर्स को हमने डिस्कस किया, जैसे कि अरेज, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस और पॉइंटर्स वगैरह। अब हम जो कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे वो है फ़ाइल हैंडलिंग का। फ़ाइल हैंडलिंग क्या है कि अब इंफॉर्मेशन को हम जो है वो डिस्क पे स्टोर करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि वो वेरिएबल में रहे, और उस इंफॉर्मेशन को हम किसी फ़ाइल में जो है वो स्टोर करें, और वो जो फ़ाइल एग्जिस्ट करती होगी वो डिस्क के ऊपर, किसी डिस्क के ऊपर होगी। अभी तक हमने जो है वो IO स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए जो है वो बेसिक जो IO स्ट्रीम के फंक्शन से सी इन सी आउट इनको यूज़ किया था, और इनके ज़रिए जो इनके साथ एसोसिएटेड डिवाइसेस थी, जैसे कि सी इन के साथ हमें पता है कि ये करेक्ट कीबोर्ड से इनपुट लेता है और आउटपुट के लिए हम कंसोल जो है यूज़ करते हैं। अब अगर हम जो है वो C++ में फ़ाइल के अंदर डाटा स्टोर करना चाह रहे होंगे तो फिर हमें जो है वो फ़ाइल हैंडलिंग स्ट्रीम यूज़ करें। स्ट्रीम क्या है? वो बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन का फ़्लो है टुवर्ड्स वन डिवाइस टू अनदर थिंग। जो बिट्स हैं, आपकी जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो आप कीबोर्ड से रीड करने के लिए आपने सी इन यूज़ किया, कंसोल पे आउटपुट करने के लिए सी आउट यूज़ किया। इसी तरह फ़ाइल पे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक स्ट्रीम क्रिएट करेंगे जो कि फ़ाइल स्ट्रीम कहलाती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि होता क्या है कि जब आप प्रोग्राम एक लिखते हैं अपना, सपोज इन दिस केस ये आपका एक प्रोग्राम है, और जब आप इसको रन करते हैं तो ये रैम में इसको एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है आपके प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम के अंदर आपके वेरिएबल्स हैं, जैसे इन दिस केस ए, और ये रिज़ल्ट और बी। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। ये जो सेकंड वेरिएबल है ये बी है, ये ए नहीं है सपोज। तो ये आपके प्रोग्राम का जो रैम में जो मेमोरी है, जो लाइफ है, वो जब तक वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उस वक्त तक ये वेरिएबल्स हैं। अब अगर आप सपोज इस रिज़ल्ट वेरिएबल को जो है वो आप इसको चाहते हैं कि ये मेमोरी में जो है वो फ़ाइल क्रिएट करे और फाइल में जाके ये इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करे, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, फ़ाइल हैंडलिंग। फ़ाइल हैंडलिंग के लिए C++ हमें कुछ क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करती है। हम उन क्लासेस को यूज़ करते हैं, उन क्लासेस के की ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे और उसके ज़रिए हम फ़ाइल हैंडलिंग करेंगे। इसके बैक एंड में वो क्या मैकेनिज़्म है, वो कैसे फ़ाइल हैंडलिंग करते हैं, इससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन ये बेसिक जो है, ये 3 किस्म की जो है वो क्लासेस हमारे पास मौजूद हैं। वो है OF स्ट्रीम, जैसे आउटपुट फाइल स्ट्रीम इसे कहते हैं, या IF स्ट्रीम या इनपुट फाइल स्ट्रीम। आउट फाइल स्ट्रीम ये है कि अगर आपने डेटा जो है वो राइट करना है, डाटा को राइट करना है फाइल के ऊपर, तो आप वो
एफ स्ट्रीम जो है क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके साथ जो है वो आप यूजिंग स्ट्रीम एक्सट्रैक्ट इंसर्शन ऑपरेटर के ज़रिए हम इसके ऊपर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से आई एफ स्ट्रीम क्या है कि आप रीडिंग करने के लिए आपने इंफॉर्मेशन को रीड करना है फाइल से, तो फिर आपको आई एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और एफ स्ट्रीम जो है ये बेसिकली आपको आउटपुट और इनपुट दोनों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, इन दोनों का मिक्सचर है, इसके पास ये कैपेबिलिटी है। ठीक है, आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि हम ऑफ स्ट्रीम ओ एफ स्ट्रीम या आउटपुट फाइल स्ट्रीम का जो है वो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, और क्या ये जो है इसके अंदर एक मेथड जो है, इसका मेंबर मेथड है वो ओपन टू ओपन जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो रिटर्न कुछ नहीं करता। इसका सिंटैक्स इस तरह से है, ओपन लिखेंगे और विद इन पैरेंथेसिस जो है ये पैरामीटर इसको पास किए जाते हैं। ये कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर फाइल नेम ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्या है, ये बेसिकली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अरे ऑफ कैरेक्टर्स है बेसिकली। लेकिन अगर उसका ये एक दूसरा जो है वो मेथड है स्ट्रिंग कैरेक्टर अरे को डिफ़ाइन करने का, और वो ये है कि यूजिंग पॉइंटर। इसको हमने पॉइंटर जब डिस्कस किए थे मैंने आपको बताया भी था कि आप इस तरह से कैरेक्टर अरे जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकंड पैरामीटर इसकी मोड्स हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये मोड क्या है। इसके अलावा जो है ऑफ स्ट्रीम का जो ये सिंटैक्स तो आ गया, इस आपने जो है इसका मेंबर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, मेंबर मेथड है, इसको कॉल करेंगे। ये मेंबर मेथड जो है ओपन जो है ये आपको एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के पास भी मिलेगा, आई एफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के पास भी मिलेगा, और ऑफ स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के पास भी मिलेगा। इसको हम जो है वो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं C++ में। इधर इसमें मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, और इसका नाम जो है वो मेक श्योर आप CPP ही रखें, और इसका नाम जो है वो मैं रख लेता हूँ फाइल हैंडलिंग .cpp। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ओके कर देते हैं। तो ये जो फाइल हैंडलिंग CPP फाइल है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमने डिस्कस किया है कि हमें फाइल हैंडलिंग के लिए हमें एक हेडर इंक्लूड करनी पड़ेगी, जो कि उस हेडर का नाम है fstream.h। एज लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली स्ट्रीम आ गया। इसके अलावा नॉर्मल जो आप कुछ अलहदा से आप यूज़ करना चाह रहे हैं कुछ आउटपुट इनपुट के लिए, तो आप आयो स्ट्रीम इंक्लूड कर लेते हैं, आयो स्ट्रीम। और इसके अलावा मैंने आपको ये एक बताया था कि आप कौन आयो जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने ये कौन आयो 2 जो है वो एक लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, जिसमें मेरे पास वो क्लियर स्क्रीन और गेट ch के फंक्शन मेरे पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक मेन फंक्शन लिखते हैं, और इस मेन फंक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि फाइल को ओपन करेगा और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को वो एंटर करेगा। तो उसके लिए करना क्या है कि हमने डिस्कस कर लिया है कि हम आउटपुट करने के लिए जो है वो फाइल में वो OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या है कि आप OF स्ट्रीम लिखेंगे नॉर्मल, जैसे आप इंटीजर और आगे वेरिएबल का नेम लिखते हैं, इसी तरह से आपने उसका वेरिएबल नेम लिखना है। सपोज मैंने लिखा f आउट, उसका नाम रख दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि फाइल आउटपुट, ठीक है। ये जो है वो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से क्या होगा कि आप
अभी मेमोरी के अंदर कोई फाइल फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका एक मेथड कॉल करेंगे fout.open। अब ये देखें, ये fout जो है ये बेसिकली हमारी ऑब्जेक्ट है और डॉट ओपन इसका मेथड है, और इसके अंदर हम फाइल का नेम देंगे। फर्स्ट पैरामीटर हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आपका फाइल नेम है, सपोज माई डेटा डॉट dat, ठीक है। ये मैंने एक इसका मैं पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा, और ये एक अब फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी माई डेटा डॉट dat के नाम से। अब ये मेमोरी में जब मैं fout.open करूँगा तो ये क्या करेगा, मैंने तो ये फ़ाइल पहले क्रिएट नहीं की हुई है माई डेटा, तो इसको मैं आपको बताऊँगा कि ये करेगा क्या, कि ये आपकी जो कंप्यूटर की ड्राइव है उसके ऊपर एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अभी इसका हमने कोई पाथ डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगी, उसी जगह पे ये फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम प्रोजेक्ट का जो मेरा पाथ है उसी के ऊपर जाके ये फ़ाइल स्टोर हो क्रिएट हो जाएगी। और अब हम क्या करते हैं कि सी आउट करते हैं। जैसे सी आउट तो वो जस्ट क्या करेगा कि वो कंसोल पे आउटपुट करेगा, तो हम कंसोल पे आउटपुट अभी कुछ नहीं कर रहे। अभी हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मैम ने पढ़ा है कि जिस तरह ये जो आपके पास ये इंसर्शन ऑपरेटर है कंसोल के लिए, इसी तरह से सी आउट करने के लिए तो आपने अगर फाइल के ऊपर इंसर्ट करना है तो इंसर्शन ऑपरेटर को आप यूज़ करेंगे उस ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे fout, और फिर आप ये इंसर्शन ऑपरेटर लिखेंगे और फिर आप कुछ भी कोई भी डाटा जो है वो आप लिख सकते हैं जैसे आप सी आउट करने के लिए। तो मैं इधर लिखता हूँ हेलो उर्दू IT, राइट। और उसी तरह से हम एंड लाइन भी कर सकते हैं या जस्ट इधर सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो ये सेमी कॉलन लगा देने से क्या होगा कि ये इंसर्ट करेगा इस टेक्स्ट को फाइल के ऊपर, ठीक है। अभी हम जस्ट क्या करते हैं कि इधर एक गेट ch लिखाते हैं, और गेट ch लगाने से क्या होगा कि ये की के लिए वेट करेगा। यहाँ पे जो है वो मैं लिखूँगा स्टार्ट पे सी आउट करता हूँ कंसोल के ऊपर, और यहाँ पे लिखूँगा फाइल इज़ बीइंग क्रिएटेड, और एंड लाइन प्रेस एनी की, इधर लिखता हूँ प्रेस एनी की, और एंड लाइन सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं एक गेट ch फंक्शन कॉल करता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बताऊँ कि ये प्रोसेस हो क्या रहा। इसके बाद जब ये गेट ch से कोई भी की प्रेस होगी तो देन ये fout होगा, और ये फाइल जो है फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अभी तक इसमें कोई डेटा इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद गेट ch, और यहाँ पे जो है मैं सी आउट करता हूँ प्रेस की यानी कि टू राइट सम डेटा। और सम डेटा क्या है, वो बेसिकली ये हेलो उर्दू IT है, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ सब कुछ। तो उसके बाद अगेन गेट ch करेंगे, और ये उस फाइल के ऊपर जो है वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए, राइट। और उसके बाद हम गेट ch करेंगे, और जो है वो fout.close फंक्शन है उसका, ठीक है। स्ट्रीम को क्लोज़ करने के लिए, यानी उस फाइल को क्लोज़ कर दो, और अगेन यहाँ पे रिटर्न 0 कर देते हैं और सेमीकोलन, ठीक है। ये प्रोग्राम करेगा क्या, अभी इसको मैं अगर रन करता हूँ
Auth stream is not declared in this scope. Okay, using namespace std. ओके अब ये जो एरर आ रहा है क्योंकि ये एसटीडी स्टैंडर्ड जो नेम स्पेस है उसी का पार्ट है सारा कुछ, तो मैंने इसलिए उसको एसटीडी किया। अब वो कह रहा है कि मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ मेन, ये एरर दे रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए है कि मेरे इस प्रोजेक्ट में एक मेन डॉट सी पी पी फाइल है और एक ये फाइल हैंडलिंग डॉट सी पी पी। इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन अगेन करते हैं। ये जो मेन डॉट सी पी पी फाइल है इसमें भी एक मेन फंक्शन है और ये जो फाइल हैंडलिंग डॉट सी पी पी है इसमें भी एक मेन फंक्शन है। अब वो कंफ्यूज है कंपाइलर कि मैंने कहाँ से प्रोग्राम की इस प्रोजेक्ट को जब रन करना है तो कहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। तो मैंने कहा था कि एक जो है वो मेन फंक्शन मस्ट होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट है। अब वो कंपाइलर को दो मेन फंक्शन मिल रहे हैं तो वो कन्फ्यूजन है उसको कि वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए हम जस्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर फाइल हैंडलिंग वाले के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और बिल्ड ऑप्शन में जाएंगे और प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उसके बाद बिल्ड टारगेट्स में। अब यहाँ पे देखें ये दो फाइल टारगेट फाइल जो हैं दोनों ही सिलेक्ट हैं, तो इस मेन डॉट सी पी पी को अनचेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो वो आप बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट केयर का बिल्ड करेगा फाइल हैंडलिंग का। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो वो आप देखेंगे फाइल इज़ बीइंग क्रिएटेड, प्रेस एनी की। अब मैं की नहीं प्रेस कर रहा यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ये एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ और डेस्कटॉप पे मैंने इस फोल्डर के अंदर ये मेरा प्रोग्राम है। अब आप देखें कि फ़ाइल जो है वो उसने क्रिएट कर दी। ठीक है, माई फाइल डॉट डी ए टी और 1 KB इसका साइज़ भी आ गया। योर रिजल्ट इज 30। ओ इट्स नॉट माई फाइल डॉट डी ए टी। ओके, इसको डिलीट करते हैं क्योंकि अभी वो क्रिएट नहीं, ये मैंने पहले से वो किया हुआ तो वो पहले वाली फ़ाइल आ रही। अभी फ़ाइल क्रिएट नहीं होगी। अभी जब मैं कोई की प्रेस करूँगा, सपोज़ यहाँ पे मैंने की प्रेस की है तो अब वो फाइल क्रिएट हो गई है इधर, ये देखें माई डेटा डॉट डी ए टी, और इसके अंदर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब जो ही मैं कोई की प्रेस करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेगी और उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखें इसके अंदर 1 KB डेटा आ गया है माई डेटा डॉट डी ए टी, और डेटा क्या है, वेलकम उर्दू IT, सॉरी हेलो उर्दू IT। तो ये देखें मैंने उसको नोटपैड में ओपन किया तो ये उस फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है। इस प्रोसेस को इस तरह से समझते हैं कि जब आपने प्रोग्राम को रन किया तो ये मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी, आपका प्रोग्राम को कुछ मेमोरी रैम में जो है वो मिल जाएगी और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होगी उसके अंदर, और कुछ वेरिएबल्स की जो है वो आपने स्टोर किया। और जो ही जब मैंने जो ही हम कोई क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने अभी क्रिएट किया इस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट एफ आउट के नाम से और इसको ओपन किया माई फाइल डॉट डी ए टी, तो वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि क्या ये फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर तो करती है तो वो उसको ओपन कर देगा, अगर नहीं करती तो वो उसको क्रिएट करेगा ये फंक्शन। ठीक है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अगर तो ये फ़ाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो ये उसको ओपन कर देगा, और अगर नहीं करती तो उसको क्रिएट करेगा। और यही सारा प्रोसेस अभी हमने देखा भी है, और उसको क्रिएट करेगा और ओपन भी कर देगा। तो वो करेगा क्या, जो ही आप ओपन करेंगे उस ऑब्जेक्ट के साथ ओपन करेंगे तो ये एक फ़ाइल क्रिएट करेगा हार्ड ड्राइव में, और उसको बाद उसको ओपन करेगा आपको यहाँ पे यूज़ करने के लिए
सपोज मैं अभी यहाँ पे इस फाइल को क्रिएट कर देता हूँ, तो ये रैम में एक फ़ाइल आ जाएगी आपके पास। और जब आप डाटा जो है, अब ये आपके पास एक स्ट्रीम है आउटपुट करने के लिए, इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ये आप समझें कि ये एरो जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउट को, एफ आउट को। मींस कि यहाँ से ये स्ट्रीम जो है आउटपुट करेगी इस रैम के फाइल के ऊपर। और इसी तरह से जब आप उस ऑब्जेक्ट को या उस फाइल को क्लोज़ करेंगे तो फिर ये क्या करेगा कि इसके ऊपर, इस फाइल के ऊपर जो टेम्परेरीली रैम में आई है, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको परमानेंटली फाइल के ऊपर स्टोर कर देगी हार्ड ड्राइव पे। और फिर ये इस लिंक को जो है वो ब्रेक कर देगी यहाँ से। ठीक है, वो इसका मतलब है कि ये फ़ाइल यहाँ से मेमोरी से क्लोज़ हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप रीड करने होंगे तो प्रोसेस ऐसे ही आएगा, लेकिन वो क्या करेगा कि आप फाइल से फ़ाइल में भेजने की बजाय क्या कर रहे होंगे कि फ़ाइल से डाटा रीड कर रहे होंगे। तो उसके लिए ये एक अलग से स्ट्रीम आपके पास होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास आउट स्ट्रीम है या OS स्ट्रीम है, और ये हमारे पास IF स्ट्रीम है या इफ स्ट्रीम है। अगर आपने एफ स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसके ज़रिए आप दोनों ये स्ट्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका कंसेप्ट है। जब आप फाइल एफ OS स्ट्रीम से क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, तो वो फाइल को अगर तो वो एग्जिस्ट करती होगी तो उसको यहाँ पे मेमोरी में लोड कर देगा, अगर नहीं तो पहले वो यहाँ पे क्रिएट करेगा, फिर मेमोरी में लोड करेगा, और फिर आप उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसके अंदर कुछ डाटा को इंसर्ट करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे करके देखा कि मैं यहाँ पे फाइल हैंडलिंग मैंने क्या किया कि ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जस्ट क्रिएट किया, वो ओपन के ज़रिए उसने पहले देखा कि क्या ये एग्जिस्ट करती है फाइल, नहीं करती, उसने उसको क्रिएट किया और उसके बाद उसने यहाँ पे जो है वो उसको मेमोरी में लोड कर दिया। और फिर हमने उसके ऊपर उस मेमोरी में जो फाइल आ गई हमारे पास, उसको उसके ऊपर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को आउटपुट किया और उसके बाद क्लोज़ किया। जब क्लोज़ किया तो फिर वो क्या करेगा कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर अपडेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर वो उस फाइल में जो भी डाटा उसको अपडेट करेगा, अदरवाइज़ वो आपको ज़ीरो नज़र आ रहा होगा पहले से। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन करने का मकसद ये था कि अगर आपको थोड़ा सा समझ आ गया हो कि ये फाइल हैंडलिंग हो क्या रही है, कैसे हो रही है। ये जो स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, ये बेसिकली डिफाइंड है। आप इसको भी आप जैसे इतना समझें कि यहाँ पे ये ओवरलोड हो रहा है, ये किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो चूँकि ये जो OS स्ट्रीम या F स्ट्रीम या IF स्ट्रीम है ये ड्राइव्ड है सुपर क्लास से, तो वो ये क्लासेस का कंसेप्ट अभी क्या है, अभी आपको इसको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। तो आप समझें कि ये किसी और क्लास का मेंबर है और यहाँ पे ये ओवरलोड हुआ है इस क्लास के लिए। तो ये उस सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करके हम इसको यूज़ कर रहे हैं। यही ऑपरेटर जो है इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है या फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। तो ये जो है आप देखें कि इस ऑब्जेक्ट, ये एफ आउट जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली OS स्ट्रीम टाइप का है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डाटा को राइट कर सकते हैं, ये आउटपुट फाइल स्ट्रीम कहलाता है। तो इसका मतलब है कि हम डाटा को राइट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए ये इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ किया और आपने इस पर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर दी। इसके बाद आपने फ़ाइल को क्लोज़ कर दिया। जब आप क्लोज़ करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी उस बफर में या वो मेमोरी में है वो आउटपुट कर देगा वो फाइल के ऊपर, और उस बफर में जो लिंक है उसको क्लोज़ कर देगा। इसी तरह से अगर आप सपोज़ करें कि और कुछ डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल की वैल्यू को जो है वो मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल है a = 10, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो a की वैल्यू है ये, या सपोज़ एक वेरिएबल है एज, तो इसमें मैं ये कोई वैल्यू है उसको मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो वो 30 है। तो मैं चाह रहा हूँ ये वैल्यू भी जो है वो स्ट्रीम के अंदर जो है वो फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे उसी तरह से मैं एंड लाइन करता हूँ और
और फिर एफ आउट करता हूँ क्या कि एज। तो आप देखेंगे कि ये जो एज की वैल्यू होगी वो भी उसमें इंसर्ट हो जाएगी फाइल में। इसको मैं अगेन रन करता हूँ और ये अगेन वो कीज़ का कह रहा है और उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी। अब अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो इसमें आप देखेंगे कि उसने वो एंड लाइन किया और उसके बाद ये 30 भी एंटर हो गया उसके अंदर। सिमिलरली अगर आप स्ट्रीम से डाटा को रीड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे पहले। ये तो ओपन मेथड मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये इनपुट स्ट्रीम के साथ भी आपके पास अवेलेबल है और आउटपुट स्ट्रीम के पास भी है और फाइल स्ट्रीम इन जनरल जो दोनों को हैंडल करती है उनके पास भी ओपन मेथड और क्लोज भी सिमिलरली ऐसे ही है। फाइल ओपनिंग मोड्स हैं, इनको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ ये मोड्स को। पहले हम क्या करते हैं कि ये जो रीडिंग जो है वो देख लेते हैं। ये इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। राइट करने के लिए ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे और इसी तरह से आपने जो रीड करना है उसके लिए आपके पास क्या है कि स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जैसे आप सीन के साथ यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ओ स्ट्रीम की जगह इफ स्ट्रीम आप यूज़ करेंगे। सिमिलरली इधर आप प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये जो गेट सी एच वगैरह है इनको मैं अभी रिमूव करता हूँ यहाँ से ताकि ये बार बार की ना एंटर करनी पड़े और डेमोंस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए जो है वो मैंने किए थे। तो यहाँ पे सिमिलरली एक इस स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं, आई एफ स्ट्रीम का भी, और इसका हम लिख देते हैं एफ इन। और हमें पता है कि आउटपुट ओ एफ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है ये फाइल पे डाटा राइट करने के लिए है और इफ स्ट्रीम जो है वो फाइल से डाटा रीड करने के लिए। तो जब हमने ये डाटा राइट कर दिया उसके बाद हम यहाँ पे एक गेट सी एच लगाते हैं और यहाँ पे एक सी आउट करते हैं यूज़र को कंसोल पे कि प्रेस एनी की टू रीड द डाटा फ्रॉम फाइल, प्रेस एनी की टू रीड द डेटा फ्रॉम फाइल। और यहाँ पे मैं एंड लाइन लगा देता हूँ ताकि वो जो भी डाटा है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। और गेट सी एच फंक्शन कॉल किया, सेमीकोलन। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे टॉप पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया फाइल इन के नाम से। अब सिमिलरली मैं फाइल को ओपन करूँगा, क्योंकि अगर आपने फाइल को ऑलरेडी ओपन किया है यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट तो फिर आप क्या करेंगे कि इस फाइल को पहले क्लोज़ कर देंगे ताकि वो फाइल पे जो डाटा है वो राइट हो जाए और उसके बाद वो फाइल क्लोज़ हो जाए, जो कि यहाँ पे मैंने एंड पे किया हुआ है एफ आउट डॉट क्लोज। तो इसको मैं इस लाइन को रीड करने से पहले जो है वो क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एफ इन डॉट ओपन, उसी तरह से ओपन मेथड कॉल करते हैं और नाम लिख देते हैं माई डेटा डॉट डी ए टी। और ये फ़ाइल जो है उसी नाम से एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आपके पास एक्सेप्शन आएगी, कोई एरर आएगा कि अगर आप ये कोई नेम मिसमैच हो गया या वो फ़ाइल आपने डिलीट कर दी है तो आपने ये प्रोग्राम में उसको कॉल किया हुआ है तो वो फ़ाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो आपके पास एरर। तो ये यहाँ पे अभी हमने उस फाइल को जो है वो ओपन कर लिया एफ इन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट की थी उसके साथ। और सिमिलरली अब हम क्या करते हैं कि वो एफ इन और उसके साथ हम ये ऑपरेटर लगाएंगे और इस इंफॉर्मेशन को जो है वो हम जो है वो किसी वेरिएबल में जो है वो स्टोर कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल है CHAR और करैक्टर वेरिएबल है, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये करैक्टर बेस्ड स्ट्रिंग करैक्टर बेस्ड मैनिपुलेशन है फाइल हैंडल की। तो जो भी इन आपको डाटा आएगा वो करैक्टर स्ट्रीम ही कहलाएगा, करैक्टर के ज़रिए ही आएगा। तो एक करैक्टर वेरिएबल है CH, तो मैं क्या कहता हूँ कि इससे CH में जो भी डाटा है वो CH में लेके आओ और उसको फिर इसके बाद हम क्या करते हैं सी आउट कर दो, CH को जो भी CH की वैल्यू है वो आउटपुट कर दो
कंसोल के ऊपर, क्योंकि वो फाइल से डाटा रीड करेगा, वो सी एच में आ जाएगा और सी एच को जो है हमने आउटपुट कर दिया। और ये चूँकि एंटर लगते जा रहे हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे जस्ट मैं गेट सी एच लगा के, या उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एफ इन डॉट क्लोज फंक्शन, ठीक है, ये इस फाइल को जो है वो क्लोज कर देगा रीड करने में। अभी आप देखेंगे कि ये एक करेक्टर को जो है वो बेसिकली रीड करेगा। मेरा ख्याल में ये अभी जो आउटपुट करेगा वो सिर्फ एज करेगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो फाइल इज़ बीइंग क्रिएटेड, प्रेस एनी की टू राइट सम डाटा, वो अगेन वो इसी तरह से ये देखें उसने जब आपने रीड करने के लिए वो मैंने गेट सी एच लगा जब किया तो वो एच आउटपुट आ रहा है। एक करेक्टर को उसने आउटपुट किया और उसके बाद फिनिश, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फिनिश। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये पूरी फाइल के अंदर जितना डाटा है उसको जो है वो रीड करे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक लूप मैं लगाता हूँ वाइल, और हमारे पास जो एफ इन ऑब्जेक्ट है इन रीडिंग के लिए, उसके पास एक मेथड है एफ इन डॉट ई ओ एफ, एंड ऑफ फाइल। तो ये क्या करेगा कि जब भी एंड ऑफ फाइल पे वो रीच करेगा, यानी वो करेक्टर पे करेक्टर रीड करता जाएगा, और फिर एंड पे जब वो देखेगा कि इसके आगे कोई करेक्टर नहीं है तो उसके पास ई ओ एफ ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे वो ट्रू कर देगा। जब तक इन एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुँच जाता तो ये लूप रन करता रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अभी इस सिनेरियो पे ही मैं अगर ऐसे चलूँ तो ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं। ई ओ एफ जो है वो अभी एंड ऑफ फाइल पे होगा ही नहीं, तो वो ट्रू रिटर्न करता रहेगा, वो एक दफ़ा ही लूप चलेगा और उसके बाद अगेन वो जो है वो एज ही आउटपुट करेगा, क्योंकि वो एंड ऑफ फाइल पे तो आया नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ जब तक एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुँच जाते तो हमने ये नॉट ऑपरेटर पड़ा हुआ है, ये क्या करेगा, ये ट्रू को फॉल्स कर देता है, और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। तो फर्स्ट टाइम जब वो लूप रन करेगा तो ई ऑफ नहीं होगा, कुछ करेक्टर होंगे, तो वो उसको वो ट्रू होगा, उसको वो फॉल्स करेगा। जब तक एंड ऑफ फाइल फॉल्स है तो उसको वो ट्रू कर देगा, इस मीन ये कंडीशन ट्रू हो गई, और वो नेक्स्ट करेक्टर, वो करेक्टर बाय करेक्टर जो है वो रीड करता जाएगा। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे कि वो पूरा लिखेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि उसमें उसने हेलो उर्दू IT 300 भी लिख दिया साथ। अब ये 300 कहाँ से आया, सॉरी 30 था एज, ये एज जो मैंने एंटर की हुई थी। तो उसने क्या किया, जब मैं इसको रन करता हूँ, फाइल इज़ बीइंग क्रिएटेड, प्रेस एनी की टू राइट सम डाटा, प्रेस एनी की टू रीड द डाटा फ्रॉम फाइल, और ये मैंने किया। तो उसने क्या किया, वो पूरा लूप चला और हेलो उर्दू IT। लेकिन जब हम फाइल को देखते हैं, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे स्पेस भी है और एंड ऑफ लाइन करेक्टर भी है, लेकिन यहाँ पे जब आउटपुट आ रही है तो वो ना स्पेस को बीच में इंक्लूड कर रहा है, ना ही एंड लाइन करेक्टर को। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, जब आप सी इन भी करते हैं, जब हमने सी इन ऑपरेटर पढ़ा था तो मैंने आपको उस वक्त बोला था कि आप जैसे सी आउट करते वक्त ये चेनिंग करते हैं, यानी ए बी और सी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट करो। सिमिलरली आप सी इन भी कर सकते हैं कि ए में इनपुट करो, फिर बी में करो और सी में करो। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जब आप ये स्ट्रीम इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को चेंजिंग करेंगे तो ये स्पेस बार को जो है जब आप एक वैल्यू को एंटर करेंगे फिर स्पेस लिखेंगे तो वो दूसरे वेरिएबल में जाएगी, तो वो स्पेस को वो एज ए डेलीमीटर मांगता है कि यहाँ पे जो करेक्टर है वो या जो भी इनपुट हुआ है वो उधर ब्रेक करता है, और उसके बाद तो इसलिए यहाँ पे जो जब हम आउटपुट करते हैं इस प्रोग्राम को तो वो क्या करता है कि वो स्पेस को जो है वो इग्नोर कर देता है,
क्योंकि वो उसके अंदर डिफाइंड ही ऐसे है कि वो स्पेस को इग्नोर करेगा। तो अगर आप सी इन करते हैं चेनिंग में, तो आप याद रखें कि इन 3 वेरिएबल्स में वैल्यू एक ही सी इन से करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक वैल्यू लिखेंगे, फिर स्पेस लगाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू लिखेंगे और फिर स्पेस दबाएंगे। तो वो इस स्पेस को फिर वो इग्नोर करता है। इस इन दिस केस वो क्या कर रहा है कि सिमिलरली वही बिहेवियर जो है यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं सीन के लिए, वही बिहेवियर जो है वो यहाँ पे आ रहा है कि वो क्या करता है, वो स्पेस को जो है वो एज ए डिलिमिटर मानता है और उसको इग्नोर कर देता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम तो चाह रहे हैं कि वो करेक्टर भी आए, तो फिर हमारे पास एक और मेथड है एफ इन, यानी इन रीड करने के लिए क्या है, गेट सी एच डॉट गेट गेट एफ इन डॉट गेट और यहाँ पे जो है गेट करेक्टर लिखते हैं और ये क्या करेगा, जो भी करेक्टर होगा उसको रिटर्न कर देगा। तो इसको हम स्टोर कर लेते हैं सी एच में और फिर सी एच को जो है आउटपुट कर दो। अब अगर हम रन करेंगे और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हो रही है, तो इसको मैं जस्ट क्या करता हूँ इसको मैं रन करता हूँ और हैज़ नो मेंबर में गेट, सॉरी गेट, खाली गेट करेक्टर करते हैं, गेट सी एच नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि वो जो भी करेक्टर्स आपके फाइल में इनपुट हैं उनको वो गेट करेगा। तो वो गेट जो है वो बेसिकली क्या करता है, गेट सी एच नहीं है, गेट करेक्ट गेट है, सॉरी। तो वो पूरी फाइल को जो है वो रीड करेगा और जब तक उसमें वो एंड नहीं हो जाता, यू एफ ट्रू नहीं हो जाता, तो वो फाइल को रीड करता रहता है। और जब जो ही वो फाइल यू एफ जो है फॉल्स होता है उसको वो देखता है और उसके बाद वो एंड यू एफ जो है वो ट्रू हो जाएगा, एंड ऑफ फाइल हो गई और उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप होगी और जितना भी डाटा उस फाइल में होगा वो उसको रीड करेगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी डाटा फाइल में एंटर कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको आप सेव कर दें। अब हमने वो ओ स्ट्रीम के ज़रिए नहीं, जस्ट डायरेक्टली उस फाइल में डाटा लिख दिया है। अगर आप रन करेंगे तो वो आप देखेंगे कि उसमें वो जो डाटा है जो अभी हमने अपडेट किया है वो बेसिकली क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मोड्स का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कर रहा है। अभी हमने जस्ट इसमें डाटा तो एंटर किया था लेकिन वो अगेन अरेज हो गया। मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये फाइल ओपन है और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम और इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल और सेव। अब आप देखें कि जब मैं इसको रन करूँगा प्रोग्राम को अगेन, तो वो क्या करेगा, वो सारा यही प्रोसेस रन करेगा और लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि वो फाइल को क्रिएट करता है अगेन से और उसके ऊपर जो डाटा ऑलरेडी मौजूद है उसको ओवरराइट कर रहा है। अभी आप देखें यहाँ तक अब जो है वो डाटा ओल्ड फाइल वाला ही आ रहा है और जो ही मैंने कोई की प्रेस की और अब आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे कि फ़ाइल में जो है वो डाटा चेंज हो चुका है क्योंकि वो जो इंस्टेंस मेरे पास विंडोज़ का ऑलरेडी खुला हुआ था उसको उसने अभी अपडेट नहीं किया हुआ था। तो वो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, वो क्लोज़ करके दोबारा आना पड़ा, तो उसने अपडेट कर दिया हुआ। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है मोड्स का, जो कि यहाँ पे मैंने अभी आपसे बोला था कि मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे ये है कि जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो आप उसको कुछ मोड्स दे सकते हैं कि ये इसको किस मोड में ओपन करना है। जैसे अपेंड मोड है, अपेंड का मतलब ये है कि आप जो भी डाटा इसमें लिखेंगे फ़ाइल में वो फ़ाइल ओपन होगी और उसके एंड पे
ऐड होता जाएगा फाइल डाटा, आपका ऊपर वाला डाटा अगेन ओवरराइट नहीं होगा। इसके अलावा ATE है माजरत के साथ मुझे खांसी लगी है तो इसलिए मैं ज़रा पॉज करता हूँ वीडियो को। अब दूसरी मोड जो है वो AT है। ये क्या करेगा कि जब आप फाइल को जो है वो रीड या राइट करेंगे तो उसका जो कंट्रोल है उसको फाइल के एंड पे ले जाएगा, यानी आपने कुछ डाटा लिखा हुआ है या नहीं जो भी है वो उसके एंड पे आ जाएगा। अपेंड या AT ऑलमोस्ट एक ही है, अपेंड, ठीक है। और उसके बाद इन है, आप इनपुट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ आ जाता है। और जब आप ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे OF स्ट्रीम, तो आपके साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट iOS आउट आ जाता है क्योंकि आपने आउटपुट मोड में इसको ओपन करना है। और ये वाला जो है ना ट्रंक, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है इसके साथ। क्या है कि वो करता है, क्या है कि ट्रंक करता है, रिमूव कर देता है, और फाइल को जो है वो ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके कंटेंट को वो ट्रंकेट कर देगा, मीन रिमूव कर देगा, और फिर वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये दो अगर आप आउटपुट आपने वो मेंशन नहीं किए हुए मोड्स, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ लग जाती हैं ऑफ स्ट्रीम के साथ। और इन स्ट्रीम के साथ क्या होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट आ जाएगा उसके साथ, ठीक है। आप जो है वो ये मोड्स जो है वो आप लगा सकते हैं उसके साथ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि वो अपेंड मोड में हो, वो डाटा को जो है वो रिमूव ना करे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब मैं फ़ाइल को ओपन करूँगा तो सेकंड पैरामीटर जो है वो, एक फर्स्ट तो ये है कि उसका फ़ाइल का पाथ और नेम जहाँ पे भी आपने फ़ाइल करनी है, सेकंड मोड है उसकी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, iOS और कॉलन कॉलन और APP अपेंड, ठीक है। और मैंने इसको अब अपेंड मोड में जो है ओपन करना है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ मैं, पहले वो क्या कर रहा था कि वो डाटा को, जो भी उसमें डाटा था, मैं इसको सेव करता हूँ, दिस इज़ फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो वो पहले क्या होता था कि वो उसको रिमूव करता था, डाटा को ट्रंकेट करता और फिर वो फाइल को ओपन करता है। तो अब जब मैंने उसकी मोड जो है वो अपेंड कर दिया, अब मैं सेव करता हूँ, तो वो क्या करेगा कि वो इस डाटा के एंड पे जो भी न्यू डाटा हम फाइल में एंटर करना चाह रहे होंगे वो इसके एंड पे आएगा और इसको रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। और फाइल कर्सर अगर सपोज यहाँ पे है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, एंड पे अपेंड करेगा, ठीक है। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को अगेन रन करूँगा तो ये आप देखेंगे कि उसने क्या किया, प्रोग्राम दिस इज़ फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, और फिर हेलो उर्दू IT आ गया उसके पास सेकंड। ये जो है वो ऑलरेडी उधर मौजूद था, और फिर हेलो उर्दू IT उसने ऐड कर दिया, ये जो सेकंड टाइम हमने ऐड किया है। तो अब अगर आप देखेंगे फ़ाइल में तो सिमिलरली ये देखें, ये ऑलरेडी मौजूद था, ये मैंने ऐड किया हुआ अगेन, उसने रीड किया, उसने उसको रिमूव नहीं किया। तो अब अपेंड मोड में वो क्या किया कि उसके एंड पे जो है उसने ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा फ़र्क था फाइल मोड का, मैं आपको इसको बताना चाह रहा था कि ये भी आपको समझ आ जाए। इसी तरह से ये आपका AT है, ये भी वो क्या करेगा, उस आपके कर्सर को वो एट द एंड ऑफ द फाइल ले जाएगा, ठीक है। अगर आप सपोज़ चाह रहे हैं कि ये जो है वो ट्रंकेट ना करे और आउटपुट करे, और वो एट द एंड जो सॉरी कर्सर जो है वो फाइल के एंड पे चला जाए, तो वो AT है। ये उसकी कुछ मोड्स हैं जो मैंने डिस्कस करना चाह रहा था आपको। सिमिलरली ट्रंक अगर मैं कर दूंगा तो वो ऑलरेडी जो भी डाटा लिखा होगा उसको ट्रंक कर देगा, अरेज कर देगा। इसको हम करके भी देख लेते हैं। ये फ़ाइल चूँकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो हम यहाँ पे ट्रंक लगा लेते हैं। अब आप देखेंगे कि ये क्या करेगा कि फ़ाइल में तो ऑलरेडी डाटा मौजूद है, फ़ाइल एग्जिस्ट भी कर रही है, और ये डाटा है वो क्या करेगा, अब ये सारी लाइन ख़त्म करेगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम में लिखा हुआ है कि ये आउटपुट करना है दो चीज़ों को।
तो वो ये 2 लाइनें रह जाएंगी क्योंकि वो नए सिरे से आएंगे और बाकी वो डाटा रिमूव कर देगा। तो अब इसको ट्रंक मोड में रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। यहाँ मैंने ट्रंक लगा दिया और अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप देखेंगे कि वो जब रीड करेगा वो सिर्फ 2 लाइनें कर रहा है, वो दूसरी जो है उसने अब वहाँ से रेज़ कर दी होंगी। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस फाइल में जाके देखूँगा तो उसने वो ट्रंक मोड में कर दिया। अब मैं जितनी दफ़ा भी रन करूँगा ये डाटा रेज होगा और न्यू डाटा आएगा। और अपेंड मोड में क्या है कि वो एट द एंड ऑफ द फाइल जो है वो उसको डाटा को अपेंड करेगा, रेज नहीं करेगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो था फाइल हैंडलिंग का, अभी इसके बहुत सारे और भी फंक्शन हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको आप स्ट्रक्चर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को जो है वो आप आउटपुट करें फ़ाइल के अंदर, बजाय इसके कि वो वेरिएबल में टेम्परेरीली मौजूद हो, आप उनको आउटपुट कर दें फ़ाइल के ऊपर। इसकी हम एक एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सपोज़ कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे कि जो डाटा को फाइल में स्टोर करे और फिर वहाँ से रीड करे। सपोज़ कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट या लाइब्रेरी मैनेजमेंट को छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग फ़ाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो अभी जस्ट ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें कि ये फ़ाइल ओपन करें, उसके अंदर जो है वो यूजिंग दीज ऑपरेटर्स इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो आप डाटा एंटर करते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप ये फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं इनके अंदर। इसी तरह से ये गेट तो एक करैक्टर कर रहा है, तो आप पूरी एक लाइन को रीड करना चाह रहे हैं तो वो लाइन बाय लाइन के लिए भी आपके पास एक फंक्शन है, वो गेट लाइन है। तो ये क्या करेगा कि वो पूरी एक लाइन को गेट करेगा और उसको जो है वो आपको इसको बताना पड़ेगा कि ये लाइन जो है वो बेसिकली, अब ये करैक्टर तो नहीं होगा, ये तो ग्रुप ऑफ करैक्टर्स होगा जो भी गेट लाइन के ज़रिए आप पाएंगे। तो वो उसको फिर वो क्या करेगा कि आप जस्ट इसको एफ इंडर, इसमें आपको फिर ये बताना पड़ेगा कि ये किस जगह पे जाके आपने स्टोर करना है। तो फिर आपको उसके लिए फिर एक या तो स्ट्रिंग वेरिएबल आपके पास हो, तो वो उस स्ट्रिंग वेरिएबल में जो है वो डाटा को स्टोर करेगा वो। क्योंकि आप जब देखेंगे ये गेट लाइन, तो इसका सिंटैक्स जो है वो ये है कि आपको इसको करैक्टर टाइप पॉइंटर यानी आपको एक स्ट्रिंग बताना पड़ेगा और उसका साइज़ बताना पड़ता है कि ये कितना साइज़ की जो है ना करैक्टर या अरे है, करैक्टर अरे है या स्ट्रिंग आपने कोई क्रिएट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप कर देता हूँ, ये स्ट्रिंग ch है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। और गेट लाइन में मैं क्या कहता हूँ कि ये ch है, ठीक है, और मे बी इसका साइज़ जो है वो 100 है, ठीक है। और सी आउट करते हैं ch को। तो अगर मैं देखूं तो क्या रहेगा, गेट लाइन स्ट्रिंग नो मैचिंग फंक्शन फॉर साइज, इसका मैंने लिख दिया। अगर मैं ch में कर लेता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल में और उसको मैं फिर आउटपुट करता हूँ, वो क्या रहा है कि नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू std बेसिक इफ स्ट्रीम करेक्टर गेट लाइन std, उसके अंदर गेट लाइन फंक्शन नहीं उसको इस तरह का मिल रहा कि जिसमें आप स्ट्रिंग पास करते हो। इसको जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये बेसिकली एरर क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो गेट लाइन है इसको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ से गेट लाइन करना है। तो सपोज़ fin और फिर इसको हम कहते हैं कि ch में जो है वो स्टोर कर दो। तो अब अगर देखते हैं गेट लाइन इफ स्ट्रीम, और अभी भी वो सिंपल एरर आ रहा है। इसको मैं देखता हूँ, इसका गलती ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बेसिकली इसके साथ fin डॉट कर रहा था। तो उसमें जैसे यह है कि आप गेट लाइन लिखेंगे और इसको बताएंगे कि ये किस स्ट्रीम के साथ एसोसिएट करना है। तो फिर ये इनपुट स्ट्रीम और इसमें से ये करैक्टर वेरिएबल में जो भी वो लाइन गेट करेगा वो इसमें स्टोर करेगा और उसको आउटपुट कर देगा। ये करैक्टर की बाई करैक्टर की बजाय वो क्या कर रहा होगा कि ये बेसिकली पूरी लाइन को जो है वो रीड करेगा और उसको वो आउटपुट कर देगा। ये देखें, ठीक है।
अब ये इसने क्या किया कि वो एंड ऑफ लाइन करेक्टर को जो है इग्नोर कर दिया और पूरी वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही उधर ही उसने आउटपुट कर दिया। तो आप ये यूजिंग गेट लाइन फंक्शन भी आप कर सकते हैं। इसमें आपने बताना है कि ये कहाँ से रीड गेट करना है, तो ये एफ इन और इसके साथ एसोसिएटेड है। ये बेसिकली माई डाटा यूज़ फाइल में से जाके लाइन को गेट करेगा और उस सी एच में स्टोर कर देगा। ये सी एच क्या है, अब ये स्ट्रिंग है तो करेक्टर जो है वो दूसरे करेक्टर कर सकता है, इसलिए मैंने स्ट्रिंग क्लास यूज़ की। ये बिल्ट इन C++ में है, जैसे आप इंटीजर लिखते हैं इसी तरह से ये स्ट्रिंग भी है। तो सी एच में करके उसको आउटपुट कर दिया, ये भी एक मेथड है। इसकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि यूजिंग स्ट्रक्चर्स और फाइल हैंडलिंग होगा, कि हम कैसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके उसमें से जो है वो डाटा जो है वो फाइल पे स्टोर करेंगे और फिर फाइल से रिट्रीव कैसे करेंगे। कुछ सर्चिंग मेथड को डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल में से डाटा को कैसे सर्च करना है और उनको हम जो है वो कंसोल पे आउटपुट करेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम में भी बनाएंगे, तो वो उसको मैं पूरा जो है वो साथ साथ डिस्कस करेंगे और उसको मैं आपके साथ मिल के इस नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको हम क्रिएट करेंगे प्रोग्राम को। तो ये जस्ट आपको अभी इसकी समझ आ गई होगी फाइल हैंडलिंग की, कैसे आपने आउटपुट और इनपुट करना है फाइल के अंदर। आप ओ एफ स्ट्रीम और इसके अलावा अगर आप जस्ट सिंपल एफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं क्लास, तो आप इसी क्लास से जो है वो क्या करेंगे कि इसकी एक एफ आउट बना लेंगे और एक एफ इन बना लेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेंगे। तो आपको फिर ये अलहदा से ये दो ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक ऑब्जेक्ट को जो है वो एफ आउट इसी तरह से पास कर दें। मैं जस्ट इन दोनों को कमेंट आउट कर दूं तो ये प्रोग्राम अभी भी वैलिड है। इसको आप रन करके देखेंगे तो ये अभी भी वैलिड है, वही काम कर रहा होगा। ये देखें, ठीक है, क्योंकि जो मैंने इसको डिस्कस किया है कि ये जो एफ स्ट्रीम है इसके पास दोनों कैपेबिलिटीज़ हैं, आउटपुट करने की भी और इनपुट करने की भी। तो लहदा से भी कर सकते हैं आप, यूजिंग एफ स्ट्रीम का भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, हाँ एक चीज़ इसमें रह गया कि आप ये जो पाइप साइन लगा के जो है ना मल्टीपल मोड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं कि आउटपुट मोड और ट्रंक मोड में ओपन करो जाए। ये पाइप साइन लगा के आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको हम ऑरिंग कहते हैं। दो इस ऑपरेटर को आपने पढ़ा होगा, मैंने डिस्कस किया था कि जब हमने C++ के ऑपरेटर यूज़ किए थे तो मैंने कहा था ये सिंगल पाइप साइन ऑपरेटर भी यूज़ होता है, ये बिट वाइज में कहीं पे पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ये इसका पर्पज़ ये है कि ये बेसिकली इन दो बिट्स को आर करके वो इम्प्लाई कर रहा है। ये कैसे कर रहा है, ये बैक एंड पे वो काम कर रहा है सारा। तो आप ये इस ऑपरेटर को यूज़ करके आप मल्टीपल जो है वो मोड जो है वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फाइल का नेम आ गया आउटपुट और फिर साथ ट्रंक मोड में, आउटपुट और ट्रंक मोड में। अगर आप आउटपुट नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आउटपुट मोड में ही जाता है अगर वो एसोसिएट है आउटपुट ऑब्जेक्ट से। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो और क्लोज़ करेंगे एट दी एंड, अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो प्रोग्राम जब एग्ज़िट करता है तो वो इसको फ्लश कर देता है और आपकी स्ट्रीम ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती है। लेकिन खुद से क्लोज़ करना बेटर होता है। समटाइम आपका प्रोग्राम तो एग्जिस्ट कर रहा होता है लेकिन आपने स्ट्रीम को क्लोज़ करना होता है, तो उसके लिए क्या है कि आप ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज़, वो जो भी आपने आउटपुट या इनपुट ऑब्जेक्ट क्रिएट की है डॉट क्लोज़ मेथड के साथ उसको वो फाइल को क्लोज़ कर देगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे या उनके फेसबुक पेज पे जो है वो क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं उसको कोशिश करूँगा आंसर करने की। अनटिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।